जय श्री राम। जटावन्दनमन्यस्तु काष्ठरज्जुमुदान्विता यज्ञभाण्डमृषि कश्चित् काष्ठभारं तथा परम् आदुम्बरी मन्या स्वच्चित् केचित् तथा आयुष्यं परे प्राहुमुर्धा तथा तत्र महर्षयः ददुश्चैवं वरान् सर्वे मुनयः सत्यवादिनः। इसमें कह रहे हैं कि किसी दूसरे ने आत्म आनंद मग्न होकर जटा बांधने के लिए रस्सी दी, तो किसी ने समिधा बांधकर लाने के लिए डोरी दी। एक ऋषि ने यज्ञ पात्र दिया तो दूसरे ने काष्ठभार समर्पित किया। किसी ने गूलर की लकड़ी का बना हुआ पीढ़ा अर्पित किया तो कुछ लोग उस समय आशीर्वाद देने लगे कि बच्चों, तुम दोनों का कल्याण हो। और दूसरे महर्षि प्रसन्नता पूर्वक बोल उठे, तुम्हारी आयु बढ़े। इस प्रकार सभी सत्यवादी मुनियों ने उन दोनों को नाना प्रकार के वर दिए। आश्चर्यमिदम् आख्यानं मुनिना सम्प्रकीर्तितं परं कवीनामाधारं समाप्तं च यथाक्रमम्। महर्षि वाल्मीकि द्वारा वर्णित यह आश्चर्यमय काव्य परवर्ती कवियों के लिए श्रेष्ठ आधारशिला है। श्री रामचंद्र जी के संपूर्ण चरित्रों का क्रमशः वर्णन करते हुए इसकी समाप्ति की गई है। अभिगीतम् इदं गीतं सर्वगीतेषु कोविदो आयुष्मानं पुष्टिजननं सर्वश्रुतिमनोहरम्। आयु और पुष्टि प्रदान करने वाला तथा संपूर्ण गीतों के विशेषज्ञ राजकुमारों, यह काव्य आयु एवं पुष्टि प्रदान करने वाला तथा सबके कान और मन को मोहने वाला मधुर गीत है। तुम दोनों ने बड़े सुंदर ढंग से इसका गान किया है। प्रशस्यमानो सर्वत्र कदाचित् तत्र गायको रथ्यासु राजमार्गेषु ददर्श भरताग्रजः स्ववेश्म चानीय ततो भ्रातरो सकुशीलवो पूजयामास पूजाहो राम शत्रुनिर्वहण आसीन कांचने दिव्ये स च सिंहासने प्रभो उपविष्टे सचिव भ्रातभिश्च समन्वितः दृष्ट्वा तु रूपसम्पन्नो विनीतो भ्रातराभुवो उवाच लक्ष्मणं रामः शत्रुघ्नभरतं तथा श्रूयतामेतदाख्यानं दोर्दैवर्चसो विचित्रार्थपदं सम्यगायको समचोदयत्। एक समय सर्वत्र प्रशंसित होने वाले राजकुमार कुश और लव अयोध्या की गलियों और सड़कों पर रामायण के श्लोकों का गान करते हुए विचर रहे थे। इसी समय उनके ऊपर भरत के बड़े भाई श्री राम की दृष्टि पड़ी। उन्होंने उन समादरयोग्य बंधुओं को अपने घर बुलाकर उनका यथोचित सम्मान किया। तदनंतर शत्रुओं का संहार करने वाले श्री राम सुवर्णमय दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। उनके मंत्री भाई भी उनके पास ही बैठे थे। उन सबके साथ सुंदर रूप वाले उन दोनों विनयशील भाइयों को देखकर श्री रामचंद्र जी ने भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न से कहा, ये देवता के समान तेजस्वी दोनों कुमार विचित्र अर्थ और पदों से युक्त मधुर काव्य बड़े सुंदर ढंग से गाकर सुनाते हैं। तुम लोग इसे सुनो। यूँ कहकर उन्होंने उन दोनों भाइयों को गाने की आज्ञा दी। तौ चापि मधुरं रक्त स्वचित्ताय तनीश्वरं
तन्त्रीलयवदत्यर्थ विश्रुतार्थमगायताम् आहारयत् सर्वगात्राणि मनांसि हृदयानि च श्रोताश्रयसुखं गेयं तद्बभौ जनसंसदि। आज्ञा पाकर वे दोनों भाई वीणा के लय के साथ अपने मन के अनुकूल तार और उच्च स्वर में राग अलापते हुए रामायण काव्य का गान करने लगे। उनका उच्चारण इतना स्पष्ट था कि सुनते ही अर्थ का बोध हो जाता था। उनका गान सुनकर श्रोताओं के समस्त अंगों में हर्ष जनित रोमांच हो आया और उन सबके मन और आत्मा में आनंद की तरंगें उठने लगीं। उस जनसभा में होने वाला वह गान सब श्रवणेंद्रियों को अत्यंत सुखद प्रतीत होता था। इमौ मुनि पार्थिव लक्षणान्वितो कुशीलवो चैव महातपस्विनो मामापि तद्भूतिकरं प्रचक्षते महानुभावं चरितं निबोधयत। उस समय श्री राम ने अपने भाइयों का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा, ये दोनों कुमार मुनि होकर भी राजोचित लक्षणों से संपन्न हैं, संगीत में कुशल होने के साथ ही महान तपस्वी हैं। ये जिस चरित्र का प्रबद्ध काव्य का गान करते हैं वह शब्दार्थालंकार उत्तम गुण एवं गुण रीति आदि से युक्त होने के कारण अत्यंत प्रभावशाली है, मेरे लिए भी अभ्युदयकारक है, ऐसा वृद्ध पुरुषों का कथन है। अतः तुम सब लोग ध्यान देकर इसे सुनो। तथास्तु तो राम वचन प्रचोदिता वगायताम मार्ग विधान संपदा स चाभिरामः परिषद्गतः शनैः वरभूषयासक्तमना बभूव। तदंतर श्री राम की आज्ञा से प्रेरित हो वे दोनों भाई मार्ग विधान की रीति से रामायण का गान करने लगे। सभा में बैठे हुए भगवान राम भी धीरे धीरे उनका गायन सुनने में तन्मय हो गए। सर्वापूर्वमियं येषामासीत् कृतस्ना वसुन्धरा प्रजापतिमुपादाय नृपाणां जयशालिनाम् येषां च सगरो नाम सागरो येन खानिता षष्टिपुत्रसहस्राणि यं यान्तवर्वार्यन् इक्ष्वाकुगणामिदं तेषां राज्ञा वंशे महात्मनां महदुत्पन्नमाख्यानं रामायणमेति श्रुतम्। यह सारी पृथ्वी पूर्व काल में प्रजापति मनु से लेकर अब तक जिस वंश के विजयशाली नरेशों के अधिकार में रही है, जिन्होंने समुद्र को खुदवाया था और जिन्हें यात्रा काल में 60,000 पुत्र घेर कर चलते थे, वे महाप्रतापी राजा सगर जिनके कुल में उत्पन्न हुए, उन्हीं इक्ष्वाक वंशी महात्मा राजाओं की कुल परंपरा में रामायण से प्रसिद्ध इस महान ऐतिहासिक काव्य की अवतारणा हुई। तदिदं वर्तयिष्यावः सर्वनिखिलम् आदितः सर्व धर्म कामार्थ सहितं श्रोतव्यनमन सूयता। हम दोनों आदि से अंत तक इस सारे काव्य का पूर्ण रूप से गायन करेंगे। इसके द्वारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। अतः आप लोग दोष दृष्टि का परित्याग करके इसका श्रवण करें। कोशलो नाम मुदिता स्फीतो जनपदो महान निवेष्टा सरयू तीरे प्रभूत धन धान्यवान। कौशल नाम के से प्रसिद्ध एक बहुत बड़ा जनपद है जो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। वह प्रचुर धन धान्य से संपन्न, सुखी और समृद्धशाली है। अयोध्या नाम नगरी तत्रार्चिसिल्लोक विश्रुता
मनूना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। उसी जनपद में अयोध्या नाम की एक नगरी है जो समस्त लोकों में विख्यात है। उस पुरी को स्वयं महाराज मनु ने बनवाया और बसाया था। आयतादश च द्वे च योजनानि महापुरी श्रीमती त्रीणि विस्तारणा सुविभक्त महापथा। वह शोभाशालिनी महापुरी 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। यह बाहर के जनपदों में जाने का जो विशाल मार्ग था वह उभय पार्श्व में विविध वृक्षावलियों से विभूषित होने के कारण सुस्पष्टतया अन्य मार्गों से विभक्त जान पड़ता था। राजमार्गेण महता सुविभक्तेन शोभिता मुक्त पुष्पावकीर्णेन जलसिक्तेन निश्चिता। इसमें कह रहे हैं उस पुरी की शोभा सुंदर विभाग पूर्वक बना हुआ महान राजमार्ग उस पुरी की शोभा बढ़ा रहा था। उस पर खिले हुए फूल बिखेरे जाते थे और प्रतिदिन उस पर जल का छिड़काव होता था। ताम तो राजा दशरथो महाराष्ट्र विवर्धनः पुरीमावासमायामास दिवि देवपति अर्थ। जैसे स्वर्ग में देवराज इंद्र ने अमरावती पुरी बसाई थी, ठीक उसी प्रकार धर्म और न्याय के बल से अपने महान राष्ट्र की वृद्धि करने वाले राजा दशरथ ने अयोध्यापुरी को पहले की अपेक्षा विशेष रूप से बसाया था। कपाट तोरणवती सुविभक्तान्तःपारणां सर्वयंत्रायुधवती मुषितां सर्वशिल्पिभिः। वह पुरी बड़े बड़े फाटकों और किवाड़ों से सुशोभित थी। उसके भीतर पृथक पृथक बाजारें थीं। वहाँ सब प्रकार के यंत्र और अस्त्र शस्त्र संचित थे। उस पुरी में सभी कलाओं के शिल्पी निवास करते थे। सूतमागध संबंधानां श्रीमती मृतुल प्रभाम उच्चाटलध्वजवती सतसंकुलाम। स्तुति पाठ करने वाले सूत और वंशावली का बखान करने वाले मागध वहाँ भरे हुए थे। वह पूरी सुंदर शोभा से संपन्न थी। उसकी सुषमा की कहीं भी तुलना नहीं की जा सकती। वहाँ ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं थीं जिनके ऊपर ध्वज फहराते थे। सैकड़ों शतघ्नियों से वह पुरी व्याप्त थी। शतघ्नियों माने तोपों से। वधूनाटक संघश्च संयुक्ता सर्वतः पुरीं उद्यानां प्रवणोपेतां महतीशालमेखलाम्। उस पुरी में ऐसी बहुत सी नाटक मंडलियां थीं जिसमें केवल स्त्रियां ही नृत्य और अभिनय करती थीं। उस नगरी के चारों ओर उद्यान और आमों के बगीचे थे। लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से वह पुरी बहुत विशाल थी और शाखू के वन उसे सब ओर से घेरे हुए थे। दुर्ग गंभीर पारिकां दुर्गामन्य दुर्रासदां वाजीवारणा संपूर्णा गोभीरष्ठे खरस्तथा। उसके चारों ओर गहरी खाई खुदी थी जिसमें प्रवेश करना या उसे लांघना अत्यंत कठिन था। वह नगरी दूसरों के लिए सर्वथा दुर्गम और दुर्जय थी। घोड़े, हाथी, गाय, बैल, ऊंट और गधे आदि उपयोग पशुओं से वह भरी पूरी थी। सामंतराज संघश्च बलिकर्मभिरावतां निवासैश्च वाणिज्यरूपशोभितां।
कर देने वाले सामंत नरेशों के समुदाय उसे सदा घेरे रहते थे। विभिन्न देशों के निवासी वैश्य उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे। प्रसादै रत्नविकृतै पर्वतैरिव शोभितां कूटागारैश्च सम्पूर्णामिन्द्रेस्य वामरावतीम्। वहाँ महलों का निर्माण नाना प्रकार के रत्नों से हुआ था। वे गगनचुम्बी प्रासाद पर्वतों के समान जान पड़ते थे। उनसे उस पुरी की शोभा हो रही थी। बहुसंख्यक कूटागारों या गुप्त गृहों या स्त्रियों के क्रीड़ा भवनों से परिपूर्ण वह नगरी इंद्र की अमरावती के समान जान पड़ती थी। चित्रामष्टापदाकारं वर्णारिगणायुतां सर्वरत्नसमाकीर्णा विमानगृहशोभिताम्। उसकी शोभा विचित्र थी। उसके महलों पर सोने का पानी चढ़ाया गया था, अथवा वह पूरी दत्त फूल के फलक के सम आकार में बसाई गई थी। श्रेष्ठ एवं सुंदर नारियों के समूह उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे। वह सब प्रकार के रत्नों से भरी पुरी और 7 महलें प्रसादों से सुशोभित थीं। गृहगाढ़ां विविच्छिद्रां शम्भुभूमौ निवेशितां शालितण्डुलसम्पूर्णा भिक्षुकाण्डरसोदकाम्। पूर्ववासियों के घरों में उनकी आबादी इतनी घनी हो गई थी कि कहीं थोड़ा सा भी अवकाश नहीं दिखाई देता था। उसे समतल भूमि पर बसाया गया था। वह नगरी जड़हन के धान के चावलों से भरपूर थी। वहाँ का जल इतना मीठा और स्वादिष्ट था मानो ईख का रस हो। दुंदुभी मृदंगैश्च वीणाभिपणवैस्तथा नन्दितां भृशमर्थ पृथिव्यां तामनुत्तमाम्। भूमंडल की वह सर्वोत्तम नगरी दुंदुभी, मृदंग और वीणा, पड़व आदि वाद्यों की मधुर ध्वनि से अत्यंत गूंजती रहती थी। विमानमेव सिद्धानां तपसाधिगतं दिवि सुनिवेशितं वेशमान्ता नरोत्तमसमावृत्ताम्। देवलोकों में तपस्या से प्राप्त हुए सिद्धों के विमान की भांति उस पुरी का भूमंडल में सर्वोत्तम स्थान था। वहाँ के सुंदर महल बहुत अच्छे ढंग से बनाए गए थे और बसाए गए थे। उनके भीतरी भाग बहुत ही सुंदर थे। बहुत से श्रेष्ठ पुरुष उस पुरी में निवास करते थे। ये च बाणेन विद्यन्ति विविक्तं परापरं शब्दवेद्यं च विदितं लघुहस्ता विशारदा सिंहव्याघ्रवराहाणां मत्तानां नन्दतां वने हन्तारो निशितै सहस्रबलाद् बाहुबलैरपि तादृशानां सहस्रैस्तामभिपूर्णा महारथे पुरीमावासमायास राजा दशरथस्तदा। जो अपने समूह से बिछुड़कर असहाय हो गया, जिसके पीछे आगे कोई ना हो, अर्थात जो माता पिता पुत्र से दीनहीन हो, तथा जो शब्द भेदी बाण द्वारा बेधने योग्य हो, तथा युद्ध से हार कर भागे जा रहे हों, ऐसे पुरुषों पर जो लोग बाणों का प्रहार नहीं करते, जिनके सधे सधाए हाथ शीघ्रतापूर्वक लक्ष्य भेद करने में समर्थ हैं, वे अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग में कुशलता प्राप्त कर चुके हैं, तथा वन में गरजते हुए मतवाले सिंहों, व्याघ्रों और सुअरों के तीखे शस्त्रों से भुजाओं के बल से भी बलपूर्वक मार डालने में समर्थ हैं। ऐसे सहस्त्रों महारथी वीरों
से अयोध्यापुरी भरी थी, उसे महाराज दशरथ ने बसाया था और पाला था। तमाग्निमधिगुणबधिरावृतां द्विजोत्तमैश्वर्यदण्डपारगे सहस्रदय सत्यतैर्महात्मभिः महर्षिकल्पैऋषिभिश्च केवलय अग्निहोत्री दम आदि उत्तम गुणों से संपन्न तथा 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों के पारंगत विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण उस पुरी को सदा घेरे रहते थे। वे सहस्त्रों का दान करने वाले और सत्य में तत्पर रहने वाले थे। ऐसे महर्षि कल्प महात्माओं और ऋषियों से अयोध्यापुरी सुशोभित थी तथा राजा दशरथ उसकी रक्षा करते थे। तस्यापुर्यामयोध्यानां वेदवितः सर्वसंग्रह दीर्घदर्शी महातेजा पौरजानपदप्रिया इक्ष्वाकूणां तीर्थो यज्वा धर्मपरो वशिः महर्षिकल्पो राजर्षि स्त्रीषु लोकविश्रुता बलवान निहता मित्रो मित्रवान विजितेन्द्रियः धनैश्चं संचये धन्याधान्ये शक्र वैश्रवणोप्रभम् यथा मनो महातेजा लोकस्य परिरक्षिता तथा दशरथो राजा लोकस्य परिरक्षिता। उस अयोध्यापुरी में राजा दशरथ प्रजावर्ग का पालन करते थे। वे वेदों के सिद्धांत विद्वान और सभी उपयोगी वस्तुओं का संग्रह करने वाले थे। दूरदर्शी तथा और महान तेजस्वी थे। नगर और जनपद की प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। वे इक्ष्वाक कुल के अधिरथी वीर थे। यज्ञ करने वाले धर्मपरायण और जितेंद्रीय थे। महर्षियों के समान दिव्य गुण संपन्न राजर्षि थे। उनकी तीनों लोकों में ख्याति थी। वे बलवान, शत्रुहीन, मित्रों से युक्त और इंद्रिय विजयी थे। धन और अन्य वस्तुओं के तथा जो वन में गरजते हुए मतवाले सिंहों, व्याघ्रों और शूरों को तीखे शस्त्रों से और भुजाओं के बल से भी बलपूर्वक मार डालने में समर्थ है। ऐसे सहस्त्रों महारथी वीरों से अयोध्या भरी पूरी थी। धन और अन्य वस्तुओं के संचय की दृष्टि से इंद्र और कुबेर के समान जान पड़ते थे। जैसे महातेजस्वी प्रजापति मनु संपूर्ण जगत की रक्षा करते थे, उसी प्रकार राजा दशरथ भी करते थे। तेन सत्याभिसंधेन त्रिवर्गमनुतिष्ठता पालिता सा पुरी श्रेष्ठा इंद्रेण वामरावती। धर्म, अर्थ और काम का संपादन करने वाले कर्मों का अनुष्ठान करते हुए वे सत्य प्रतिज्ञ नरेश उस श्रेष्ठ अयोध्यापुरी का पालन उसी तरह पालन करते थे जैसे इंद्र अमरावतीपुरी का। तस्मिन् पूर्वरे हस्ता धर्मात्मानो बहुश्रुताः नरास्तुष्टा धनैश्वर्यलुब्धा सत्यवादिना। उस समय उत्तम नगर में निवास करने वाले सभी मनुष्य प्रसन्न, धर्मात्मा, बहुश्रुत, निर्लोभ, सत्यवादी तथा अपने अपने धन से संतुष्ट रहने वाले थे। नाल्पसन्निचयः कश्चिदासीत् तस्मिन् पुरोत्तमे कुटुम्बीयो सिद्धार्थो अगवाश्व
धन धान्यवान। इसमें कह रहे हैं कि उस श्रेष्ठ पुरी में कोई भी ऐसा कुटुंबी नहीं था जिसके पास उत्कृष्ट वस्तुओं का संग्रह अधिक मात्रा में ना हो, उसके धर्म अर्थ और काम में पुरुषार्थ सिद्ध न हो गए हों, जिसके पास गाय बैल घोड़े धन धान आदि का अभाव हो। कामी वा न कर्दयो वा नृशंस पुरुषः क्वचितः द्रष्टुं शक्यमुध्यायां न विद्वान् न च नास्तिकः। अयोध्या में कहीं भी कोई कामी, कृपण, क्रूर, मूर्ख और नास्तिक मनुष्य देखने को भी नहीं मिलता था। सर्वे नराश्च नार्यश्च धर्मशीलासु संयता मुदितां शीलवृत्ताभ्या महर्षयः इवामलाः। वहाँ के सभी स्त्री पुरुष धर्मशील, संयमी, सदा प्रसन्न रहने वाले तथा शील और सदाचार की दृष्टि से महर्षियों की भांति निर्मल थे। ना कुंडली ना मुकुटी नास्त्रग्वी नाल्पभोगवान् नामृष्टो ना लिप्तांगो ना सुगंधश्च विद्यते। वहाँ कोई भी कुंडल मुकुट पुष्पहार से शून्य नहीं था, किसी के पास भोग सामग्री की कमी नहीं थी, कोई भी ऐसा नहीं था जो नहा धोकर साफ सुथरा ना हो, जिसके अंगों में चंदन का लेप ना हुआ हो तथा जो सुगंध से वंचित हो। नामृष्ट भोजी ना दाता नाप्यंग दानिष्कधकृदा नाहस्ताभरणो वापि दृश्ये तेनाप्यवात्मवान्। अपवित्र अन्न भोजन करने वाला, दान न करने वाला तथा मन को काबू में न रखने वाला मनुष्य तो वहाँ कोई नहीं दिखाई देता था। ऐसा कोई भी पुरुष देखने में नहीं आता था जो बाजूबंद, निष्क तथा हाथ का आभूषण या कड़ा आदि न धारण किए हो। नानाहिताग्नि नार्यज्वा न शूद्रो न वा तस्करा कश्चिदासीत् अयोध्यायां न चावृतो न शंकरा। अयोध्या में कोई भी ऐसा नहीं था जो अग्निहोत्र या यज्ञ न करता हो, जो शूद्र, चोर, सदाचार शून्य और अथवा वर्ण संकर हो। स्वकर्मण्य निरता नित्यं ब्राह्मणानां विजितेन्द्रिया दानाध्ययनशीलाश्च संन्याश्च प्रतिग्रहे। वहाँ निवास करने वाले ब्राह्मण सदा अपने कर्मों में लगे रहते, इंद्रियों को बस में रखते, दान और स्वाध्याय करते तथा प्रतिग्रह से बचे रहते थे। नास्तिको न नृति वापि न कश्चित् बहुश्रुता नाशूयको न चाशक्तो न विद्वान् विद्यते क्वचितः। वहाँ कहीं भी एक भी ऐसा द्विज नहीं था जो नास्तिक, असत्यवादी, अनेक शास्त्रों के ज्ञान से रहित या दूसरों के दोष ढूंढने वाला, साधन में असमर्थ या विद्याहीन हो। ना संग विदित्रास्ति ना व्रतो ना सहस्रदः ना दीना क्षिप्त चित्तो ना व्यथितो वापि कश्चन। उस पुरी में वेदों के 6 अंगों को न जानने वाला, व्रतहीन, सहस्त्रों से कम दान देने वाला, दीन, विषित चित्त और दुखी भी कोई नहीं था। कश्चिन्नरो वा नारी वा ना श्रीमान नाय रूपवान द्रष्टुं शक्यमध्यायां नापि राजन् भक्तिवान्।
अयोध्या में कोई भी स्त्री या पुरुष ऐसा नहीं देखा जा सकता था जो श्रीहीन, रूप रहित या राजभक्ति से शून्य हो। वर्णेष्वग्रयश्चतुर्थेषु देवतातिथिपूजका कृताश्च वदानाश्च शूरा संयुक्ता। ब्राह्मण आदि 4 वर्णों के लोग देवता तथा और अतिथियों के पूजक, कृतज्ञ, उदार, शूरवीर और पराक्रमी थे। दीर्घायुषो नराः सर्वे सर्वधर्म सत्यं च सहिता पुत्र पौत्रेश्च नित्यं स्त्रीभिः पुरोत्तमे। उस श्रेष्ठ नगर में निवास करने वाले सब मनुष्य दीर्घायु तथा धर्म और सत्य का आश्रय लेने वाले थे। वे सदा स्त्री, पुत्र और पौत्र आदि परिवार के साथ सुख से रहते थे। छत्रम महामुखम चासीद वैश्या छत्रमुनुवृता शूद्रा स्वकर्म निरता स्त्रीन वर्णानुपचारिणः। क्षत्रिय ब्राह्मणों का मुंह जोहते थे, वैश्य क्षत्रियों की आज्ञा का पालन करते थे और शूद्र अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उपयुक्त 3 वर्णों की सेवा में संलग्न रहते थे। सा तेनेक्ष्वाकुनाथेन पुरी सुपरिरक्षिता यथा पुरस्तान्मुना मानवेंद्रेण धीमता। इक्ष्वाकु कुल के स्वामी राजा दशरथ अयोध्यापुरी की रक्षा उसी प्रकार से करते थे जैसे बुद्धिमान महाराज मनु ने पूर्व काल में उसकी रक्षा की थी। योधानाम अग्निकल्पानां पेशलानाम महिषिणां संपूर्णाकृतिविद्यानां गुहाकेशरिणामिव। शौर्य की अधिकता के कारण अग्नि के समान दुर्धर्ष, कुटिलता से रहित, अपमान को सहन करने में असमर्थ तथा अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता योद्धाओं के समुदाय से वह पुरी उसी प्रकार भरी पूरी रहती थी जैसे पर्वतों की गुफा सिंहों के समूह से परिपूर्ण होती है। जय श्री राम।